चलिए, तो आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। ठीक है, इतना इतना हार्श मूड में पढ़ाई नहीं हो सकता। ठीक है, लेट अस लाइट द मूड फर्स्ट। ठीक है, तो भैया हमने देखा था हर चीज। ठीक है, साइक्लोन वगैरह पढ़ लिया एकदम जबरदस्त तरीके से। जिसको समझ में आया अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आया बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देश मतलब जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म के पैसे से गवर्नमेंट को हेल्प होगा और वो गवर्नमेंट हमें सुविधाएं देंगी। तो धन्यवाद आपको नहीं समझ में आने के लिए। तो आज का टॉपिक है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका हिस्ट्री क्या है। भैया कहाँ से आए ये जेट स्ट्रीम्स, ये आए कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से आया ज्योग्राफी में। ठीक है, भूगोल में ये घटनाएं हो कैसे रही हैं, कहाँ से आया, इतिहास क्या था इसका। तो इतिहास इसका रिलेशन है, इतिहास से इसका वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड है। आई होप वर्ल्ड वॉर टू के बारे में आई होप आप लोग सबको पता होगा। भैया वर्ल्ड वॉर टू में मतलब यूएसए एकदम हाथ धो के पड़ा हुआ था सर जापान के ऊपर। मतलब उसको तो छोड़ना नहीं है, एकदम 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 तबाही मचा देना है। ठीक है, जापान में। तो सर यूएसए क्या करता था, अपने फाइटर जेट्स को देख रहे हैं, फाइटर जेट्स को, विमान को, हवाई विमान को, जो लड़ाकू हवाई विमान होते हैं, उन विमानों को वो जापान की तरफ भेज देता था। जापान के पास भेज देता था कि जाइए आप जापान में, और जापान में जाके जितना तबाही करना है आप तबाही कीजिए। ठीक है, पूरा तबाही, गंदा वाला तबाही करने का बात करता था यूएसए सर। ठीक है, पूरा गंदा वाला बोलता था कि एकदम तबाही, तो एकदम खतरनाक तरीके से तबाही करना है जापान में। ठीक है, अब देखो भैया, अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में यूएसए कहाँ पे है। सर दिस इज आवर यूएसए, ये यूएसए है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सर यहाँ पे क्या है, जापान, द जापान, जापान, जापान। ठीक है, जापान। ठीक है, तो सर आप सोचो ना, यहाँ से विमान उड़ के यहाँ तक पहुंचेगा। सर बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं लग रहा आपको खपत होगा। जी सर, बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा। आप देखो ना, मतलब एक बार में पहुंच भी नहीं पाएगा सर, इतना ज्यादा दूरी है। आप देखो ना सर, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ईस्ट वेस्ट दो अलग अलग छोर हो जा रहे हैं सर। कैसे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा भैया भाई साहब। इसीलिए क्या किया जाता था, आप सभी को पता है कि हमारा पृथ्वी कैसा है सर, गोल है, गोल है। आप देखो ना, अगर मैं यहां से उड़ना उड़ना स्टार्ट करूं इस जगह से, और मैं ये पीछे का रास्ता से अगर मैं यहाँ पे उड़ूं, तो ये ज्यादा क्लोज होगा, ये ज्यादा सामने पड़ेगा, कि ये वाला रास्ता सब सामने पड़ेगा। कोई मेरा हेल्प कर पाएगा, ये वाला रास्ता, ए वाला रास्ता सामने पड़ेगा कि बी वाला। सर अगर कॉमन सेंस है तो आपको समझ में आएगा कि वेरी गुड, मतलब आप लोग के पास कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, थैंक यू मुझे बताने के लिए। अब देखें, दूसरा मैप देखें, दूसरा मैप। ठीक है, मैंने क्या बोला साहब, मैंने क्या बोला साहब, अच्छा लगा जान के दोस्त कि आप लोग मतलब सोच नहीं पा रहे हैं। थैंक यू। चलिए, आप लोग देखें इस मैप को, इस मैप को आप लोग गौर से देखें। इस मैप में और इस मैप में क्या डिफरेंस नजर आएगा। सर ये जो है ना, यहाँ पे जो हम लोग का, सर यहाँ जो है ना हम लोग का ये वाला जापान, ये जापान या फिर ये रशिया, इस रशिया के जस्ट बगल में कौन सा भी कॉन्टिनेंट दिखेगा हमको, कौन सा कॉन्टिनेंट दिखेगा। सर नॉर्थ अमेरिका। क्यों, सर पृथ्वी गोल है। देखो ना, ये है हमारा रशिया, और रशिया के जस्ट बगल में क्या नजर आएगा, सर नॉर्थ अमेरिका। कैन यू इमेजिन इट, कैन यू इमेजिन इट, प्लीज थोड़ा सा इमेजिन कर लो भाई साहब, प्लीज। मतलब साहब, मतलब साहब, ये वाला जो रास्ता है, कहाँ गए दोस्त, मतलब आज पीडीएफ भी बोल रहा है कि नहीं, आज हमको भी पढ़ने का मूड नहीं है, आज मेरा भी कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब भाई साहब ये वाला रास्ता ज्यादा दूर पड़ेगा उसके मुताबिक, कि इधर से पीछे वाला रास्ता से पहुंच जाए। क्यों, देखो ना, इसके जस्ट बगल में आपको क्या मिलेगा, इसके जस्ट बगल में आपको रशिया मिलेगा, इसके जस्ट बगल में आपको, इसके जस्ट बगल में सर जापान मिलेगा। देख रहे हैं आप, ये है आपका अमेरिका। और जिसको नींद आ रहा है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, नो इश्यू, एकदम बेशक जा सकता है, आज रिकॉर्डिंग में नहीं करूंगा। ठीक है, चलो, ये है आपका अमेरिका, दिस इज योर अमेरिका।
एंड कैन यू इमेजिन, कैन यू सी, दिस इज जापान। अब मैं पूछता हूं, ये है रास्ता बी और ये है रास्ता ए। अब बताइए भाई साहब, कौन सा ज्यादा सामने पड़ रहा है, इधर से जाएगा या फिर इधर से जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है सामने। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? कॉमन सेंस आप लोग का खराब है कि नहीं है? है सर, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को, ठीक है। मैं बोल रहा हूं जब कि पीछे भैया, आप लोग कभी प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं गए हैं? कभी कोई कांड नहीं किए लाइफ में? मतलब जीवन में क्या स्कूल में सिर्फ पढ़ाई किए हैं? कुछ कांड वगैरह करते तो प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं, वहां पे जाते तो आपको ग्लोब दिखता। वो जो ग्लोब ऐसे जो ऐसे टेढ़ा करके खड़ा रहता था ना, ऐसे टेढ़ा करके वो ग्लोब नजर आता आपको। और वो ग्लोब आपको क्या दिखाता कि भाई साहब जो पृथ्वी है वो गोल है, वो गोल है, 2D में नहीं है सर, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम्म, चलो जेट स्ट्रीम तो ठीक है, हिस्ट्री तो उसका ठीक है, परंतु कोई मुझे बताएगा इस लाइन का, ये लाइन कौन सा है? कोई मुझे बताएगा ये लाइन कौन सा है? ये बहुत सही चीज पूछ दिया आपने। ये कौन सा लाइन है ऐसे जिगजैग वाला? कौन सा लाइन है भाई? कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है बॉस? देशांतर और उस चीज का मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का बात ही नहीं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? वेरी गुड, स्लो क्लैप्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड एक्सेप्ट 2 पर्सन जिन्होंने आंसर दिया। दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। पूरे पृथ्वी में इसी लाइन को ऑब्जर्व करके डेट निकाला जाता है, ठीक है। चलो, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था कि इधर जाने पे आपका डे लॉस होता है कि गेन होता है, इधर जाने पे लॉस होता है कि गेन होता है, बट मैं उस काबिल नहीं समझता आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा के भी अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, देन इट्स, यू आर नॉट वर्थ इट। आई मस्ट से यू आर नॉट वर्थ इट, ठीक है। चलो, तो हिस्ट्री पे थे हम लोग। मतलब याद कीजिए ना, कितना टाइम दिया था इंटरनेशनल डेट लाइन को पढ़ने के लिए? 4 दिन लगा था सर, टाइम लाइन और डेट लाइन को पढ़ने में। फिर भी आप लोग का ये हाल होगा, तब तो स्वागत है आपका केबीसी में। तो भैया, ये है आपका जेट, फाइटर जेट सब। तो क्या होता था ना कि यूएसए बोला कि अब तो जापान को छोड़ भी नहीं करेंगे हम, तो जापान के तरफ फ्लाइट इधर से भेजता था अपना फाइटर जेट्स को, और फाइटर जेट्स इसका यहाँ पे पूरा बम्बार्डिंग वगैरह करके बम उम फेंक के, देखे ना इतना बड़का बड़का बम फेंक के आ जाता था वापस, यहाँ पे बम उम फेंक के वापस आता था। लेकिन पता है, इस जाने आने में ना एक चीज समझ में आया, अमेरिका का आदमी लोग को, जो वहां का आर्मी था, वहां के आर्मी को एक चीज समझ में आया। क्या समझ में आया सर? सर, जब फाइटर जेट्स अमेरिका से उड़ के जापान की तरफ जाता है ना, तब उसको ज्यादा तेल और ज्यादा टाइम लगता है। और जब वो जापान में पूरा बम उम गिरा के जब वो वापस अमेरिका की तरफ आ रहा है ना, तब उसको कम तेल और कम टाइम लगता है। मतलब अकबका के सब कोई, ऐसा हो कह रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग मैन? व्हाट इज द रीजन? पूरा एकदम वो लोग के एक्सेंट में, व्हाट्स द रीजन मैन? पूरा सोचने लगे वो लोग कि क्या प्रॉब्लम क्या है। भैया, यहाँ से उड़ रहा है, यहाँ से देखो, डिस्टेंस तो दोनों सेम है, हम लोग आने जाने का डिस्टेंस तो सेम है, परंतु जाने में ज्यादा टाइम लग जा रहा है, ज्यादा तेल भी लग जा रहा है। बट आने में ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, कम टाइम लग रहा है, कम तेल लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सब सोच में पड़ गए दोस्त, एकदम सोच में पड़ गए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अ, प्रिया, आपने इतना लिखा, लेकिन उस बीच में जो मैंने बोला वो छोड़ दिया, मतलब वो मिस हो गया, है ना? वो मिस हो गया। तो यही होता है। आप कुछ लिखेंगी, आपका मिस हो जाएगा, फिर बाद में और समझ में नहीं आता है। ये एक बोट है, ठीक है, दिस इज अ बोट।
उतना अच्छा नहीं है पर बोट है, ठीक है, ये बोट है। और ये जो ये चीज मैं बना रहा हूँ ना, ये समझ लो कि एक बड़ा सा जो कपड़ा नहीं टंगल रहता बोटवा में, वही वाला है, ठीक है, जो बांस उस गाड़ के ऐसे टांग देता है। अब समझिए, ये है पानी। अरे लाल पानी कब से होने लगा? ये है नीला पानी, समुंदर में है या फिर रिवर में है, कहीं भी समझ लीजिए आप, ठीक है, ये है पानी। अच्छा एक बात बताओ, हवा जो है अभी ऐसे चल रहा है, विंड जो है अभी ऐसे चल रहा है, ऐसे, और बोट को भी जाना है इस डायरेक्शन में ही। अच्छा एक बात बताओ, ये बोट अपने तय दिशा में जल्दी पहुंच पाएगा कि लेट से पहुंचेगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों सर? जिस दिशा में जाना चाहता है ये बोट, उसी दिशा में विंड भी बह रही है, पवनें भी बह रही हैं, ठीक है। चलो, अब मान लो इसका विपरीत कंडीशन, विपरीत हो रहा है इसके, ठीक है। ये बोट जाना तो इधर जाती है, परंतु विंड किधर बह रहा है? विंड इसके ऑपोजिट बह रहा है। तो सर, क्या बोट को ज्यादा टाइम लगेगा अपने तय डायरेक्शन में जाने के लिए, तय जो उसका डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचने के लिए? बिल्कुल लगेगा। सर, ज्यादा फ्यूल भी खर्चा होगा इस बोट का। क्यों होगा? क्योंकि सर इसको हवाओं को चीर के जाना पड़ रहा है, हवाओं को चीर के जाना पड़ रहा है। सर यही बोट को देख के ना, मतलब ऐसे ही कुछ चीजों को देख के, जो अमेरिका का साइंटिस्ट लोग था ना, जो ज्योग्राफी वोग्राफी में बड़ी ध्यान देता था, उन लोग ने एक चीज निकाला, उन लोग ने एक चीज बोला। क्या बोला? भाई साहब, एक हवा बहता है। कहाँ बहता है? एक हवा बहता है। कहाँ बहता है? सर दिस इज आवर सरफेस, ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, ठीक है, देखो घर बना हुआ है, ठीक है, ये लैंड है। अब लैंड के ऊपर में आसमान है, दिस इज योर आसमान, ये आपका आसमान है, ठीक है, आसमान, दिस इज आसमान। तो अमेरिका का साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भैया, एक विंड तो ऐसी विंड होती है जो कि सरफेस पे बहती है, सरफेस पे बैठती है, जिसको हम लोग फील कर पाते हैं, जैसे सर ईस्टर्ली वेस्टर्ली, सर पोलर ईस्टर्ली, ये सब चीज सरफेस पे बहती है तो हम लोग फील कर पाते हैं। परंतु एक और टाइप का विंड है सर, जो सरफेस पे नहीं बहती है। वो कहाँ बहती है पता है? वो सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, सर, हायर ट्रोपोस्फेरिक सिचुएशन, हायर ट्रोपोस्फेरिक एरिया। सर ट्रोपोस्फेयर पढ़ा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। सर हायर ट्रोपोस्फेयर में, हायर ट्रोपोस्फेयर में, हायर ट्रोपोस्फेयर में, मतलब सरफेस से ऑलमोस्ट 9-10 किलोमीटर ऊपर एक हवा बहती है, एक हवा बहती है। सरफेस के, सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक और हवा बहती है, जो कि 9-10 किलोमीटर ऊपर, मतलब समझिए जहां पे आप बैठे हुए हैं, इससे 9-10 किलोमीटर ऊपर भी वो हवा बह रहा है, और वो बहती है हमेशा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। ये हवा के कारण क्या हो रहा है? जो हमारा विमान इधर से जाने का कोशिश कर रहा है ना, इधर से जाने का कोशिश कर रहा है, तो देखो, इधर से पहुंचना है जापान मेरे को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जापान है, यहाँ पे यूएसए है, नीचे में, नीचे में यहाँ पे जापान है, यहाँ पे यूएसए है। तो सर विमान यहाँ से उड़ेगा, ऊपर जाएगा, ट्रोपोस्फेयर के पास जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में विमान उड़ेगा, विमान उड़ेगा, विमान उड़ते उड़ते पहुंचेगा जापान। जापान में इसको पहुंचने के लिए, जापान पहुंचने के लिए इस विंड को रेसिस्ट करके, इस विंड को चीर के जापान के पास पहुंचना पड़ेगा। सर उसको चीरना है, उसके उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत विमान उड़ाना है। इसीलिए सर फ्यूल ज्यादा लग रहा है, फ्यूल ज्यादा लग रहा है। और सर उसके विपरीत विमान उड़ रहा है, इसी वजह से ज्यादा टाइम भी लग रहा है वहां पे पहुंचने में। परंतु जब सर जापान में, दिस इज जापान, जब सर जापान में बम उम गिरा के हम वापस अमेरिका की तरफ आने का कोशिश कर रहे हैं, तो सर यही विंडवा क्या कर दे रहा है? हेल्प कर दे रहा है। बोल रहा है कि जाओ, जी लो अपनी जिंदगी सिमरन, जाओ, फ्यूल है तुम्हारे पास, एकदम फ्यूल वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ना, एंजॉय करो, जल्दी पहुंच जाओगे, फ्यूल भी ज्यादा नहीं लगेगा। ये रीजन दिया। अब कोई आप लोग से, आप लोगों जैसे कोई बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने पूछा भैया इस विंड का नाम क्या है, तो इस विंड का नाम क्या रखें हम लोग? तो देखो, ये विंड किसको अफेक्ट कर रहा है? फाइटर जेट्स को अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए फाइटर जेट का जेट ले लिए, और
विंड को हम लोग स्ट्रीम्स भी कह देते हैं, या फिर जो भी चीज बहती है जैसे रिवर स्ट्रीम्स, जो भी चीज बहती है उसको स्ट्रीम बोल देते हैं। इसीलिए वैसी पौने जो कि ट्रोपोस्फेयर में बह रहा है, अबव द सरफेस ट्रोपोस्फेयर में बह रहा है, वैसे पवनों को क्या बोल दिए, जेट स्ट्रीम्स। और यहीं से जेट स्ट्रीम नामक कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ, ओरिजिन हुआ वर्ल्ड वॉर टू के वक्त। क्या मैं पूरे चीज को समझा पाया? अभी जेट स्ट्रीम खत्म नहीं हुआ है, जेट स्ट्रीम अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है, मैं हिस्ट्री बता रहा था कि कहां से ये कॉन्सेप्ट आया जेट जेट स्ट्रीम का। ठीक है। ठीक है, चलिए भाई साहब, धन्यवाद समझने के लिए। अब सुनिएगा ध्यान से। अभी आप लोगों ने इसको देखा है क्या? कभी आप लोगों ने इसको देखा है क्या? ये पढ़ा है क्या हमने कभी? जी सर, पढ़ा है। और जिनको नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है सर, मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ सेल्स होते हैं, प्रेशर प्रेशर सेल्स होते हैं, ठीक है, दबाव पेटी बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। तो हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल हमने पढ़ा है। ये फेरल मॉडल था। फेरल भाई साहब ने बहुत मेहनत किया, बहुत दिन रात एक करके अपनी वाली को छोड़ के बैठे, मतलब त्याग दिया पूरी दुनिया को, और फिर इसका निजात हुआ। ठीक है, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, तीन चीज का। ठीक है, ये चीज हमने देखा था, किसी को कोई शक नहीं। अच्छा, आप लोगों को ये फील हो रहा है? अच्छा, मैं अगर सिंपल सी चीज पूछूं आप लोगों से, एक बात बताना मुझे, जेट स्ट्रीम आपको सरफेस में बहता हुआ दिखेगा क्या? ट्रू या फॉल्स? जेट स्ट्रीम लैंड सरफेस पे बहता है, ट्रू या फॉल्स? मतलब लैंड, अगर मैं चाहूं, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं अपने उनके साथ, मेरी जो वो हैं, मैं उनको बुला के वो टाइटेनिक वाला ऐसा पोज दूं, ठीक है, तो क्या मैं जेट स्ट्रीम को फील कर पाऊंगा? जमीन पे खड़ा खड़ा क्या मैं फील कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में मतलब भाड़ में जाए पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि ये हवाएं जमीन पे नहीं बह रही हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में उड़ रहा है। मतलब कभी भी जीवन में कहीं भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? जेट स्ट्रीम्स आर अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, दीज आर दी ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, जियो, दीज आर दी ट्रोपोस्फेरिक विंड, ये ट्रोपोस्फेयर में मिलता है हम लोग को। ठीक है, दीज आर जियोस्ट्रॉपिक, या फिर लिख सकते हैं दीज आर जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। ठीक है, जियोस्ट्रॉपिक विंड या फिर ट्रोपोस्फेरिक विंड सेम चीज है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से। फूह, आप लोग तो समझदार हो गए यार। सुनिएगा ध्यान से सर। ये है 0 डिग्री, आई होप आप लोग को याद होगा। ये है 30 डिग्री नॉर्थ। नीचे वाला कंसीडर मत करना, मतलब सिमिलर है, ठीक है, तो मैं नीचे को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं ऊपर को ही कंसीडर करूंगा, दोनों सिमिलर ही है। ठीक है, इधर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। ये क्या होगा सर? 60 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, आई होप किसी के लिए जीवन में नया चीज नहीं हुआ। भाई साहब, यहाँ पे कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर की हाई प्रेशर? जल्दी से, 0 डिग्री के पास। हाँ जी, कौन सा प्रेशर बेल्ट? 30 डिग्री के पास, 30 डिग्री के पास। अगर मैं पूछ लूं इन सब प्रेशर बेल्ट में से मैकेनिकली या फिर डायनेमिकली कौन सा प्रेशर है जो इंड्यूस्ड है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर कौन सा है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर कौन सा है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर कौन सा है, या फिर मैकेनिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर कौन सा है? तो आप तुरंत बोलेंगे 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ। मतलब आप लोग के साथ रह रहे के आप भी मतलब सेल्सियस बोल दो सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, सुनो ध्यान से सुनना दोस्त। अच्छा, एक बात बताओ, अभी पोलर सेल को कंसिडर नहीं करना, ठीक है, पोलर सेल को अभी भूल जाते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए। अभी सिर्फ याद रखना फेरल सेल को और हेडले सेल को, फेरल सेल को और हेडले सेल को। ये सब का जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं, वो हम सब सिर्फ पूछने के लिए किए थे। ठीक है,
ज्यादा किचिर किचिर अपन को नहीं मांगता, अच्छे से रहना है तो रहो, नहीं तो भगा देंगे, ठीक है। देखो, दिस इज हेडलेस सेल, दिस इज फेरल सेल एंड दिस इज पोलर सेल। ओके भाई साहब, अभी के लिए थोड़ा बस 5 मिनट के लिए पोलर सेल को भूल जाओ आप। ये है हेडलेस सेल, इसको मैं ए लिखता हूं। ये है फेरल सेल, इसको मैं बी लिखता हूं। अच्छा, कॉमन सेंस से आप लोग बता पाएंगे ज्यादा गर्मी आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, फेरल सेल में कि हेडलेस सेल में? ज्यादा गर्मी कहाँ दिखेगा, ज्यादा गर्मी कहाँ दिखेगा, फेरल सेल में कि हेडलेस सेल में? ज्यादा गर्मी कहाँ दिखेगा आपको, फेरल सेल में कि हेडलेस सेल में? चल ऑब्वियस सी बात है, हेडलेस सेल में। क्यों हेडलेस सेल में? बिकॉज हेडलेस सेल इज नियर टू द इक्वेटर, इट इज नियर द इक्वेटर, इट इज नियर बाई द इक्वेटर। इक्वेटर के सामने है सर, भूमध्य रेखा के सामने है। और भूमध्य रेखा में हमें पता है कि बहुत ज्यादा गर्म गर्मी फील होता है, तो उसके अगल बगल के जगहों में भी गर्मी फील होगा। मतलब सर, हेडले सेल ज्यादा गर्म फील होगा विथ कंपैरिजन टू फेरल सेल। जिन्होंने भी बी बोला था उनको ये बात समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, आप देखो ना, आप सिंपल से कॉन्सेप्ट समझो कि जहां पे फेरल सेल दिख रहा है आपको, इस जगह पे फेरल सेल दिख रहा है सर, यहाँ पे लाइट कभी परपेंडिकुलरली गिरता ही नहीं है, तो वहां पे गर्मी उतना नहीं फील होगा। परंतु सर यहाँ पे तो एकदम साल भर तो यहीं पे रहता है लाइट, तो गर्मी तो यहाँ पे होगा ना ज्यादा। ठीक है भाई साहब, चलो। मतलब सर टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा है, टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। बोलो, मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी? एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी। ठीक है, चलिए अब सुनिए एक बात सर, ये कौन सा टेम्परेचर का बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एडियाबेटिक टेम्परेचर के बारे में। एडियाबेटिक टेम्परेचर, एडियाबेटिक टेम्परेचर मतलब एडियाबेटिक टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक टेम्परेचर ऑफ बी। सेम चीज लिखा है, बस मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया कि मैं कौन से टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। सर एडियाबेटिक टेम्परेचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडियाबेटिक टेम्परेचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आया सभी को? अब सुनना, आप लोग क्या मेरा थोड़ा हेल्प कर सकते हैं? सर, जब एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा था, याद कीजिए उस पिस्टन वाले एग्जांपल को, जब एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा था, कंप्रेशन हो रहा था, तब प्रेशर बढ़ रहा था कि घट रहा था? किसी को याद है? जब एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा था, तब प्रेशर इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था? सर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। जब भी प्रेशर, और एक बात मुझे बताएंगे आप लोग, वहां पे प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था क्या? याद आ रहा है आप लोगों को? टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था। सर यहाँ पे एडियाबेटिक टेम्परेचर ए का ज्यादा है, एडियाबेटिक टेम्परेचर ए का ज्यादा है और बी का कम है। इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं कि एडियाबेटिक प्रेशर, एडियाबेटिक प्रेशर, एडियाबेटिक प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक प्रेशर ऑफ बी। समझ में आया सबको? क्यों सर, ऐसा क्यों लिख दिए आप? इसलिए क्योंकि जब भी एडियाबेटिकली कभी भी कुछ होता है ना सर, अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो क्या मैं उसका उल्टा नहीं लिख सकता कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा? एडियाबेटिक कंडीशन में लिख सकता हूं सर, एक क्लोज इन्वायरमेंट को हम लोग कंसिडरेशन में लिखे हैं। मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना दोस्त, कि एडियाबेटिक प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक प्रेशर ऑफ बी? समझ में आया सभी को? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब सर, ज्यादा प्रेशर आपको कहां दिख रहा है? ए में दिख रहा है। ज्यादा प्रेशर कहां दिख रहा है? ए में दिख रहा है। और कम प्रेशर कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि ए में कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर।
और बी में कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर। बोलो भाई साहब, समझ में आया सभी को? क्यों लिख दिया हाई प्रेशर लो प्रेशर? सर ए में ज्यादा ज्यादा प्रेशर है विथ कंपैरिजन टू बी, ए में ज्यादा प्रेशर है विथ कंपैरिजन टू बी, दैट मीन्स व्हाट, ए में हाई प्रेशर है और बी में लो प्रेशर है। फील हुआ सबको? कहां से कैसे डिराइव हो रहा है ये देखो, ये समझने की कोशिश करो, मत लिखो, मैं बोल रहा हूं मत लिखो, बट समझने की कोशिश करो। समझ में आया सभी को? कुछ नहीं किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बारी सुन लेना ध्यान से, ठीक है? मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं 50वें बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा पढ़ के, सुन लो बस। मैंने क्या बोला कि भाई साहब ये था हमारा हेडले सेल, ये हमारा फेरल सेल। मैंने आपसे पूछा कि ज्यादा गर्म कौन दिखेगा आपको एक दूसरे के कंपैरिजन में? सर हेडले सेल दिखेगा। क्यों? बिकॉज हेडले सेल इज नियर बाय द इक्वेटर, is near by the equator. That's why Hadley cell is more hotter than Ferrel cell. If we conclude this statement, what we can conclude that temperature at A is greater than temperature at B. मैंने A मान लिया था, B मान लिया था, ठीक है? और सर कौन सा टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट एडियाबेटिक टेम्परेचर। सो एडियाबेटिक टेम्परेचर ऑफ हेडले सेल इज ग्रेटर देन द एडियाबेटिक टेम्परेचर ऑफ फेरल सेल, ठीक है? And we also note that whenever there is high temperature in adiabatic condition, then there should be high pressure also. तो सर अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि adiabatic temperature of A is greater than adiabatic temperature of B, तो मैं तो ये भी लिख सकता हूँ कि adiabatic pressure at A is greater than adiabatic pressure of B। मैं ये भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस कथन को देखूं तो इस स्टेटमेंट से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि सर ए के पास प्रेशर हाई है और बी के पास प्रेशर लो है। बोलिए भाई साहब, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आया सभी को? कोई कोई नया चीज नहीं था, वही सेम चीज था। अब देखना ध्यान से, अब एकदम मतलब खतरनाक कंडीशन आने वाला है, प्लीज गौर कीजिएगा। आपको आपके उनका कसम है, प्लीज देखिएगा यहाँ पे। भाई साहब दिस इज आवर इक्वेटर, मतलब इसको तो बनाना एकदम जरूरी है, 0 डिग्री। दिस इज आवर, लेट्स मेक इट विथ ब्लू, दिस इज आवर 30 डिग्री। थोड़ा नीचे ही बनाते हैं, ठीक है? मार मत कर लेना कि यहाँ पे 30 डिग्री कैसे आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ लेना कि हाथ से बना रहे हैं, ठीक है? सर दिस इज आवर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ठीक है? एंड दिस इज आवर 60 डिग्री। बताइएगा मत, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, सब समझा दूंगा। दिस इज आवर 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, ठीक है? समझ में आइल बा सबको? अब देखिए सर, यहीं पे आपको कौन सा सेल दिख रहा था? कोई मुझे बताएगा? इस जगह पे कौन सा सेल दिख रहा था? ये दोनों जगह पे कौन सा सेल दिख रहा था? सर हेडले सेल। देखिए हेडले सेल, देखिए हेडले सेल 0 से 30 डिग्री के बीच में, सर हेडले सेल, हेडले सेल, ठीक है? और अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे कौन सा सेल दिख रहा था, इस जगह पे और इस जगह पे कौन सा सेल दिख रहा था, कौन सा दबाव पेटी दिख रहा था? सर फेरल सेल, ठीक है? फेरल सेल। थोड़ा मैं इस किचकिच को हटा देता हूँ, आप लोग समझदार हो गए हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि भाई साहब फेरल सेल कहाँ था और हेडले सेल कहाँ था, ठीक है? मैंने किचकिच को हटा दिया। अच्छा हमने ये भी पढ़ा क्या कि जहां पे हेडले सेल का बात होगा वहां पे कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर हाई प्रेशर,
पढ़ा कभी? पढ़ा था। और जहां पे फेरल सेल का बात होगा वहां पे कैसा प्रेशर फील होगा? लो प्रेशर। और ये जो प्रेशर और ये जो प्रेशर का बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये क्या आपको जमीन में देखने को मिलेगा? क्या सरफेस पे देखने को मिलेगा? नहीं। मैं कहां का प्रेशर का बात कर रहा हूं? जमीन के ऑपोजिट वाला प्रेशर। वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? सर 60 डिग्री तो हाई प्रेशर का है ना, वहां पे तो हाई प्रेशर होता है। ऐसा है क्या? हाँ जी। नहीं, कंफ्यूज होना ही नहीं है, होना ही नहीं है सर। लो प्रेशर, ठीक है। कंफ्यूज, एकदम कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे को क्या फील होगा सर? हाई प्रेशर जैसा। और यहाँ पे लो प्रेशर जैसा। मैं जमीन का सरफेस का बात नहीं कर रहा हूँ, सरफेस के ऊपर का बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा कभी हमने सीखा है क्या कि विंड जो है, पवने जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही हैं? बिल्कुल बहती है। मतलब सरफेस के ऊपर ट्रोपोस्फेयर में विंड हमको कैसा फ्लो होते हुए दिखेगा? सर ऐसा फ्लो होते हुए दिखेगा। ये मैं जा रही हूं इधर, मुझे भी इधर लेके चलो। अरे, मुझे नहीं लेके जाओगी? मुझे भी इधर लेके चलो। बोलो भैया, विंड ऐसा फ्लो करना चाहिए सरफेस के ऊपर। मैं बोल रहा हूँ लिखो मत, अभी थोड़ा समझ लें उसके बाद लिखें। नीचे में भी सर ऐसे विंड, क्योंकि सर ये भी हाई प्रेशर है और ये क्या है? लो प्रेशर है। ये बोलेगा कि मुझे इधर लेके चलो, ये बोलेगा मुझे भी इधर लेके चलो। आओ लेके चलो तुम्हें सितारों के शहर में, ठीक है। परंतु सर हमारा पृथ्वी भी घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? कोई बताएगा मुझे पृथ्वी का घूमने का डायरेक्शन, रोटेट होने का डायरेक्शन? सर वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारा पृथ्वी रोटेट करता है। सर इस रोटेशन के कारण ही एक फोर्स भी जनरेट होता है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोल देते हैं। परंतु इस फोर्स को मत बोलो अभी यार, छोड़ दो, वो सरफेस पे ही रहने दो उसको। सर इस रोटेशन के कारण क्या होता है ना, ये हवाएं जाना तो इधर चाहता है, ये हवाएं बोलती है तो मुझे इधर जाना है, परंतु इधर जा नहीं पाती हैं। वो एकदम ऐसे हो जाती है, वो एकदम ऐसे हो जाती है। एकदम देख रहा है 90 डिग्री घुमा देता है उसको। इस रोटेशन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण 90 डिग्री घूमने लग रहा है। जो हवाएं हैं वो 90 डिग्री। अब आप लोग पूछेंगे कि 90 डिग्री कैसे घूम जा रहा है सर? तो आप सोचिए, 90 डिग्री इसलिए हो रहा है ना सर, 90 डिग्री का डेविएशन क्यों हो जा रहा है? तो जब आप ट्रोपोस्फेयर में जाइएगा ना, जब आप ट्रोपोस्फेयर में पहुंचिएगा तो वहां पे आपको फ्रिक्शन कितना मिलेगा सर? जीरो, जीरो फ्रिक्शन। And because of zero friction and due to the presence of the rotation of the earth, जो डिविएशन हो जाता है वो 90 डिग्री का डेविएशन हो जाता है। कैन यू फील इट? सर यहां भी क्या होगा? इधर घूमने के कारण डेविएशन कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और देखो ना, कभी हमने पढ़ा है क्या कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फेयर में किधर लगता है? राइट को लगता है कि लेफ्ट को लगता है? सर राइट को लगता है। देखो, राइट को, राइट को डिफ्लेक्ट किया। मैं फिर बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, कोरियोलिस फोर्स को जमीन तक ही रखो, बट आपके समझने के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार अगर आप सोच भी लेते हो कोरियोलिस फोर्स को कि सर कोरियोलिस फोर्स राइट को लगता है नदर्न हेमिस्फेयर में कि लेफ्ट को लगता है उत्तरी गोलार्ध में? सर राइट को लगता है। तो देखो ना, राइट में डाइवर्ट कर गया। लेकिन आप लोग ये पूछेंगे मेरे से कि भैया सरफेस में तो एकदम इतना ज्यादा डेविएट नहीं कर जाता था कि एकदम उसको 90 डिग्री डेविएट, 90 डिग्री डेविएशन समझ में आया? सबसे पहली बात तो देखिए, 90 डिग्री मतलब जाना ऐसे चाह रहा था। सोचो, मैं जाना ऐसे चाह रहा हूँ, लेकिन उस रोटेशन के कारण, मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण मैं ऐसे जाने लगूंगा, मैं ऐसे जाने लगूंगा। मैं जाना इधर चाहता था, परंतु मेरे को रोटेशन किधर लेके जाएगा? इधर लेके चला जाएगा। चलो मेरे साथ, ठीक है, इधर लेके चलेगा कि चलो मेरे साथ तुम, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्शन। एंड लो फ्रिक्शन या फिर समझ लो कि ऑलमोस्ट जीरो फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन, ट्रोपोस्फेयर में जीरो फ्रिक्शन है, दैट्स वाई, ठीक है। और सर सदर्न हेमिस्फेयर में कैसा लगता है कोरियोलिस फोर्स? सर लेफ्ट वर्ड लगता है। तो देखो ना भैया, इधर ही तो जा रहे हैं अपन, इधर ही तो जा रहे हैं, बट जो डिविएशन है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में कैसा है सर?
ट्रोपोस्फेयर में नो फ्रिक्शन है। समझ में आया सबको कि विंड्स ऐसे क्यों हो जा रहा है? मतलब अगर मैं लिखूं इसको अच्छे से, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो कैसे, क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे लिख सकता हूं कि आपको ट्रोपोस्फेयर में ऐसे पवने बहते हुए दिखेंगे, ऐसे पवने बहते हुए दिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं? बोलो किसको किसको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया ये चीज? नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊंगा, नो इश्यू। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात करी मैंने, सिंपल सा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे राइट एंड लेफ्ट हम लोग घुमा देते हैं। कुछ नहीं किया साहब। सर ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, विंड कैसे बहेगा? हाई टू लो। सर विंड जाना चाहता था इधर, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये डेविएट हो जा रहा है सर, ये डाइवर्ट हो जा रहा है। बट डेविएशन आपको मैक्सिमम डेविएशन दिखेगा। मतलब आप जाना चाहते हैं कश्मीर, लेकिन आपको घुमा देगा किधर? अरुणाचल प्रदेश। कि आपको अरुणाचल प्रदेश, मतलब आप सोचो ना, आप नॉर्थ की तरफ जाना चाहते हो बट आपको ईस्ट घुमा दिया, 90 डिग्री का डेविएशन दिखा ना। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अपर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशन ऐसा है कि वहां पे फ्रिक्शन जीरो है। और अगर आपको फ्रिक्शन का मतलब नहीं पता है, देन भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ठीक है, चलो। तो भैया डेविएशन आपका 90 डिग्री हो जा रहा है। मतलब ऊपर में, ऊपर में ट्रोपोस्फेयर में आपको हवाएं कैसे बहती हुई दिखेंगी? कैसे बहती हुई दिखेंगी? ऐसे। कैसे बहती हुई दिखेंगी? ऐसे। सर डायरेक्शन क्या होगा हवाओं का? जो हवाएं ऊपर बह रही हैं उन हवाओं का डायरेक्शन क्या होगा? सर वेस्ट टू ईस्ट। फील हुआ सबको? फील हुआ सबको? वेस्ट टू ईस्ट। और सर वैसी हवाएं जो कि ऊपर में बहती हैं, ट्रोपोस्फेयर में बहती हैं, वैसी हवाओं को एक नाम दिए थे हम लोग, सर जेट स्ट्रीम्स। मतलब जीवन में अगर आपसे पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन कैसा है, तो आप कैसा क्या बोलिएगा? सर वेस्ट टू ईस्ट। या फिर जीवन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो जेट स्ट्रीम है वो वेस्टर्लीज के जैसा बिहेव करती हैं? हाँ सर बिल्कुल करती हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये आपको दिख रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन के साइड से आ रहा है। ठीक है, ये तीन चीज आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। ये तीन कंक्लूजन मैं करवा रहा हूं अभी आपसे। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को कि जेट स्ट्रीम्स कैसे बहती हैं? और देखो, और देखो, एक जगह भी है, एक फिक्स जगह है। आप देख रहे हैं एक फिक्स्ड जगह है उनका बहने का। आप देख रहे हो एक फिक्स्ड जगह है बहने का। आप इस जगह में, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, आप देख रहे हैं इस जगह में मैंने कुछ कोई जेट स्ट्रीम नहीं बनाया। यहाँ पे नहीं दिखेगा जेट स्ट्रीम आपको, यहाँ पे जेट स्ट्रीम नहीं दिखेगा। जेट स्ट्रीम आपको यहाँ पे दिखता है, और मैं आगे लेके जाऊंगा और एक जगह दिखेगा, पर वो बाद की बात है। परंतु परंतु आप ये देखें कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। समझ में आया सभी को? चलो, मतलब देखो ना, दिखा आपको कि ये, अच्छा ये सांप जैसा क्यों है क्यों नहीं है, आई विल एक्सप्लेन। परंतु आप एक चीज देखो ना, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है यहाँ पे बहता हुआ? और ये जो है ना, ये दिखा रहा है ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर का विंड है साहब। दिस इज योर जेट स्ट्रीम। ये सांप नहीं है, ये जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम है। ठीक है, और इसका डिनोशन, डिनोट हम लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम लोग 3D में ऐसे डिनोट कर पाएंगे यार। मतलब 2D में ऐसे डिनोट कर पाएंगे, 3D तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आज जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनकी तो खैर नहीं। मैं दो तीन चीज लिख रहा हूँ, हाँ, मतलब पागल हूँ, कुछ कुछ लिख देता हूँ, तो सुनना ध्यान से। विंड इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, ट्रू या फॉल्स? कुछ दिन पहले ही इस पे पता है ये हुआ था, क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट हुआ था हम लोग के बीच में।
आप लोग बोल रहे थे नहीं, या फिर सही, क्या कुछ तो बोला था आपने, लेट इट बी, मैं नहीं बोलना चाहता अभी। विंड जो है वो परपेंडिकुलर है आइसोबार का। बाकी लोग क्या सिनेमा देखने आए हैं? हम्म? क्या मैं नाच के दिखाऊं भी? क्या करूं? क्या विंड इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार और नॉट? याद ही नहीं आ रहा है आइसोबार था क्या। परपेंडिकुलर तो ठीक है, पर याद ही नहीं आ रहा है कि आइसोबार ही क्या था। ठीक है, आइसोबार क्या था यही याद नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे फंस जा रहा है। तो भाई साहब, आइसो मतलब सेम, बार मतलब, बार मतलब प्रेशर, सेम प्रेशर का जो बेल्ट है, मतलब विंड इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर बेल्ट, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या ये गलत चीज है? नहीं सर, ये कथन एकदम सही है, ये कथन एकदम सही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखो ना, आपको अगर याद हो तो दिस इज आवर पृथ्वी। सर यहाँ पे 0 डिग्री कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। यहाँ पे कितना डिग्री? 30 डिग्री हाई प्रेशर। सर ये जो पूरा प्रेशर बेल्ट है, ये है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट, एंड दिस इज ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। तो सर विंड जो है, एयर जो है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे इस पूरे बेल्ट में एयर कैसा मिलेगा आपको? हाई प्रेशर का। ये पूरा जगह आपको कैसा दिखेगा? हाई प्रेशर का। और ये पूरा जगह आपको नीचे वाला क्या दिखेगा? लो प्रेशर का। मतलब ये एक प्रेशर बेल्ट हो गया और ये एक प्रेशर बेल्ट हो गया, ये एक आइसोबार हो गया और ये एक आइसोबार हो गया। और विंड्स हमको कैसे फ्लो करते हुए दिखती हैं? जस्ट पैरेलल टू इट। ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, परपेंडिकुलर। देखो ना, अगर मैं बोलूं पैरेलल तो मतलब आप गधे समझना यार मेरे को। सी, परपेंडिकुलर। अच्छा, विंड ऐसा तो इधर तो बहेगा नहीं, मैं भावनाओं में बह गया था, सॉरी। विंड आपको ऐसे बहते हुए दिखेंगे। सर कैसा बहता हुआ है सर? हाँ, कोरियोलिस फोर्स डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, बात की बात है, वो समझना मत। आइडियली कैसे होना चाहिए था? कोरियोलिस फोर्स आ गया गलती से, आइडियली कैसा होना चाहिए था? सर परपेंडिकुलर टू दी आइसोबार। ये चीज समझ में आता है तो बढ़िया है, नहीं समझ में आता है तो आप क्लास देखें प्रीवियस वाला। ठीक है, परंतु एक बात बताओ यार, अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे आपको कैसा बहता हुआ दिख रहा है? ये पूरा विंड आपको पैरेलल बहते हुए दिख रहा है कि परपेंडिकुलर बहते हुए दिख रहा है? दिस इज योर प्रेशर बेल्ट। ये पूरा चीज आपका प्रेशर बेल्ट है। दिस इज वन प्रेशर बेल्ट, दिस इज अनदर प्रेशर बेल्ट। कैसा दिख रहा है सर? कैसा दिख रहा है सर? समानांतर दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ जेट स्ट्रीम। पहली बार हमें पौने दिखेंगी जो कि पैरेलल टू दी प्रेशर बेल्ट दिखेगा। जेट स्ट्रीम भी एक टाइप का विंड है सर, परंतु पहली बार लाइफ में, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि कोई विंड जो है वो पैरेलल मूव कर रहा है आइसोबार का या फिर प्रेशर बेल्ट का। दिस इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी शुड नो अबाउट द जेट स्ट्रीम। लिख लो भाई साहब, कहीं आप लिख लो कहीं पे इसको यार, कि जेट स्ट्रीम जो है वो पैरेलल मूव करता है आइसोबार के या फिर प्रेशर बेल्ट्स के। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जो आम विंड है, जो कि हम लोग विंड आए पढ़ते हैं ईस्टर्ली वेस्टर्ली, वो सब विंड जो है वो परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है क्या? नहीं, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो उसके क्या दिखेगा? सर परपेंडिकुलर दिखेगा। देख रहे हैं, उल्टा हो जाएगा, उल्टा परपेंडिकुलर दिखेगा। मतलब कहीं पे और ये चीज लिख लेना कि जेट स्ट्रीम्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। अब व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स? पीछे जाएं, देखें वीडियो, समझ में आएगा। ठीक है। कह सकते हैं आप, याद रखने के लिए कुछ याद रखिए ना, अपोजिट है तो ये है वो है, याद रहना चाहिए। भाड़ में जाए आपका कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट भाड़ में ना जाए, मतलब भाड़ में जाए आप, मेथड किस मेथड से याद रखे हैं, परंतु याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब मास्टर ही बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट भाड़ में जाए, है ना, इतना मेहनत से करवा के फिर बोल रहा है भाड़ में जाए। समझ में आया सभी को? चलो सर, यहाँ पे, यहाँ पे मार हो गया। क्या मार हो गया यार?
यहाँ पे पोलर सेल बुरा बुरा मान गया, बोल रहा है कि मेरे को भी पढ़ लो यार। तो ठीक है, अब चलो थोड़ा पोलर सेल को पढ़ लेते हैं। अब भूल जाओ हेडले सेल को, हेडले सेल को भूल जाओ। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। ये है आपका फेरल सेल, इसको मान लेता हूं मैं ए, और ये है आपका पोलर सेल, इसको मान लेता हूं मैं बी। आपको ज्यादा गर्मी कहाँ फील होगा, ज्यादा हॉट, ज्यादा टेम्परेचर हाई कहाँ दिखेगा, ए में कि बी में? हाई टेम्परेचर कहाँ दिखेगा सर? ए। मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इस बार दोस्त कि एडियाबेटिक, एडियाबेटिक ट्रू फॉल्स तो पूछा ही नहीं था। एफ क्या लिख रहे हैं आप, गाली दे रहे हैं क्या मुझे? एडियाबेटिक, एडियाबेटिक टेम्परेचर ऑफ ए, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, एडियाबेटिक टेम्परेचर ऑफ बी। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर, सेम चीज है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर देखो ना, फेरल सेल थोड़ा सामने है, मतलब फेरल सेल थोड़ा तो इक्वेटर के थोड़े नजदीक है, परंतु पोलर सेल तो एकदम दुनिया से बाहर, दुनिया से बाहर। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ नमी आपके आपके पास टावर लेके। ठीक है, मैं टावर लेके आ रहा हूँ, अपना वाईफाई लेके आ रहा हूँ वहां पे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो सर एडियाबेटिक टेम्परेचर जो ए पे है वो ज्यादा होगा बी से। मतलब क्या मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि एडियाबेटिक प्रेशर जो ए पे है वो ज्यादा होगा देन एडियाबेटिक प्रेशर ऑफ बी? सेम कंक्लूजन कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है एडियाबेटिकली तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। लिख सकता हूँ, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ कि फेरल सेल के पास हाई प्रेशर है और पोलर सेल के पास लो प्रेशर? सेम कंक्लूजन, सेम चीज जैसे प्रीवियस सेल को कंसिडर करके किया था। हाँ जी मैडम, सेम है। बट आप देखो ना, आप एक चीज ऑब्जर्व करो ना कि कंपैरिजन बदल गया ना। उस वक्त हम लोग हेडले सेल और फेरल सेल को ये कंपेयर कर रहे थे, परंतु अभी क्या कर रहे हैं, फेरल सेल और पोलर सेल को कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को कि फेरल सेल सर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, और पोलर सेल क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, फेरल सेल हाई प्रेशर है किसके कंपैरिजन में, पोलर सेल के कंपैरिजन में, और पोलर सेल लो प्रेशर जैसा बिहेव करेगा किसके कंपैरिजन में, फेरल सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, सुनना भाई साहब। चलो भैया, आपका जाने का टाइम हो गया, चले जाओ आप। मतलब ऐसे ही होता है ना, जब काम निकालना हो तो निकाल लेते हैं, उसके बाद जीवन से बाहर निकाल देते हैं। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, चलो क्यों बना रहा हूँ मैं झूठ मूठ का। ठीक है सर, अब देखो, यहाँ पे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, 60 डिग्री पे लो प्रेशर, पर किसके कंपैरिजन में दिखा था सर, हेडले सेल के कंपैरिजन में। अभी यहाँ पे क्या, कौन सा टेम्परेचर प्रेशर दिखेगा हमको, हाई प्रेशर। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में सर, पोलर सेल के कंपैरिजन में। समझ में आया डिफरेंस कि इसको मैं अभी हाई प्रेशर क्यों बोल दे रहा हूँ, इसको मैं हाई प्रेशर क्यों बोल दे रहा हूँ, ये समझ में आया आपको? हाई प्रेशर क्यों बोल दे रहा हूँ, समझ में आया आपको? इसलिए बोल दे रहा हूँ भाई साहब, इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि सर यहाँ पे आपको हाई प्रेशर इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप पोलर सेल को अब कंसीडर कर रहे हो। पोलर सेल के कंपैरिजन में यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर दिखेगा आपको, पोल के पास, पोलर सेल के पास कौन सा प्रेशर दिखेगा सर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, किसके कंपैरिजन में सर, फेरल सेल के कंपैरिजन में। अब हवाएं कैसे बहती हैं, तो सर हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे बहना चाहेंगी हवाएं। बोलो, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, नीचे मैं नहीं बना रहा हूँ, ऊपर का ही समझ लो, नीचे भी सेम रहेगा। ठीक है, हवाएं ऐसे बहना चाहेंगी, परंतु जीवन में कुछ नया हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर पृथ्वी बोल रहा है कि मैं इधर घूम रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा हूँ। इसीलिए सर आपको जो
हवाएं यहाँ पे बहते हुए दिखेंगी, वो ऐसे दिखेंगी, यहाँ पे भी वो परपेंडिकुलरली डाइवर्ट हो जाएगा, और सेम रीजन जो नीचे में पड़ा था वही रीजन। मतलब सर पृथ्वी में आपको दो टाइप का जेट स्ट्रीम दिखेगा। एक इस जगह पे नीचे में ना, नीचे में सेम है, ठीक है, जो ऊपर में दिख रहा है वही नीचे में दिख रहा है, तो नीचे कंसीडर अभी छोड़ दो। सर दो टाइप का हमको जेट स्ट्रीम दिखेगा, एक यहाँ पे बहता हुआ और एक यहाँ पे बहता हुआ। फील हुआ सबको? सर इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया है। सी, एक यहाँ पे बहता हुआ दिखेगा आपको और एक यहाँ पे बहता हुआ दिखेगा आपको। बोलो समझ में आया आपको कि इस पृथ्वी में कैसे कैसे जेट स्ट्रीम्स बहती हैं, कहाँ कहाँ बहती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी बहता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे भी बहता हुआ दिखेगा आपको, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो चलते हैं अमेरिका। अब चचा को पूछते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि भाई साहब, जब भी हम लोग अमेरिका से बम मारने जाते हैं जापान, तो बड़ा पेट्रोल खर्चा हो जाता है यार, बहुत फ्यूल खर्चा हो जाता है, टाइम भी बहुत लगता है। और जैसे ही बम मार के वापस आते हैं ना, तुरंत पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा क्यों। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो मार्जिन है ये ईस्टर्न मार्जिन है पूरे वर्ल्ड का? इतना समझ में आता है आपको? और ये कौन सा मार्जिन है? वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन है। समझ में आता है आपको? आता है ना? अब देखो सर, कैसे जेट स्ट्रीम बह रही है, जेट स्ट्रीम्स कैसे बह रही हैं? सर ऐसे बह रही हैं, ऐसे बह रही हैं। एक वो यहाँ पे बह रही है, एक वो यहाँ पे बह रही है, ठीक है, यहाँ पे बह रही है। अब अमेरिका बोल रहा है कि मैं इधर से घूम के किधर से अटैक कर रहा हूँ, अमेरिका इधर से अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर यहाँ पे है जापान, कहीं इधर से अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फील हो रहा है दोस्त? देखो इधर से अटैक कर रहा है, फील हो रहा है भाई साहब? हेलो, 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 हेलो। सर यहीं पे है अमेरिका, अमेरिका ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है, देखिए ना, यही पिक्चर को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अरे गुरुजी, रिस्पेक्ट ब्रो। ठीक है, तो यहीं पे है अमेरिका। अमेरिका बोल रहा है कि मैं यहीं से अटैक करूंगा, यहीं से अटैक करूंगा, ठीक है। परंतु आप देखें ना, जेट स्ट्रीम्स क्या बोल रहा है, मैं तो इधर से बह रहा हूं। अब फाइटर जेट्स इधर से उड़ के आ रहे हैं, इधर से आ रहा है फाइटर जेट, और उसके विपरीत में है आपका जो जेट स्ट्रीम। तो आपको फील हो रहा है कि ज्यादा फ्यूल खर्चा नहीं होगा? होगा सर, क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम के विपरीत उड़ के जाना है, और इसीलिए सर ज्यादा ज्यादा एनर्जी चाहिए जेट स्ट्रीम को। ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगा उसको? ज्यादा खाना खाएगा तब ना, ज्यादा फ्यूल पिएगा तब ना। ज्यादा टाइम लग जाएगा जापान पहुंचने में। क्यों? क्यों? सर इसलिए क्योंकि सर हम उसके विपरीत जा रहे हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं, तो वो हमको बोल रहा है कि मेरी तरफ मत आओ, डोंट कम टुवर्ड्स मी, जाओ, वापस जाओ, मत आओ। परंतु हम उसके खिलाफ, उसके पास जा रहे हैं, तो उसे मार करके जाना पड़ेगा, तो सर ज्यादा टाइम लग जा रहा है। लेकिन जैसे ही बम यहाँ पे फेंका, जापान में बम फेंका, वापस से गाड़ी स्टार्ट किया, बोला भगाओ रे फाइटर जेट को, तो ये वाला जेट स्ट्रीम क्या बोलेगा? अरे हम तुम्हारे साथ है दोस्त, तुम दोस्त मैं दोस्त, हम जाना भी इधर चाहते हैं, और जेट स्ट्रीम भी बोल रहा है कि तुम इधर जाओ, तो हम अब जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर हम अपना इंजन बंद भी कर लेंगे, तो जेट स्ट्रीम बोलेगा अरे हम है ना, चलो, आओ लेके चलो तुम्हें सितारों के शहर में, ठीक है, मतलब जल्दी पहुंच जाएगा। ये कंक्लूजन हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में। क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया जेट स्ट्रीम का या नहीं आया? सुनिएगा, मैं आऊंगा, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सुनिएगा ध्यान से,
सुनिएगा ध्यान से। अरे अरे, स्वागत है आपका सर। देखो मतलब बाकी लोग, वेरी गुड, चलो सुनो, छोड़ो। तो लिखिएगा जहां भी नोट्स बना रहे हैं, जेट स्ट्रीम के बारे में लिखिएगा, जेट स्ट्रीम्स के बारे में लिखिएगा। क्या लिखना है सर, क्या लिखना है, लिखना क्या है? तो लिखना है कुछ ऐसा कि टॉपिक डालिए जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स। पहला चीज लिखेंगे आप लोग, दिस इज जियो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। दिस इज जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड मतलब सर आपको मिल रहा है अपर स्ट्रॉपोस्फेयर में। कहाँ पे मिल रहा है सर? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, अपर ट्रोपोस्फेयर में आपको दिखता है। ठीक है, अपर ट्रोपोस्फेयर में दिखता है आपको। ठीक है, ये आपको कहाँ दिखेगा? अपर ट्रोपोस्फेयर में दिखेगा। सर ये जो विंड है ना, इसको हम लोग सरकम पोलर भी बोल देते हैं, सरकम पोलर विंड्स भी बोल देते हैं इसको हम लोग। सरकम पोलर क्यों? ये जो विंड्स हैं, ये these are these are situated around a area near by the poles। अर्थ के पोल पे, मतलब अर्थ का पोल के अगल बगल ही ये विंड्स घूमते हैं। अर्थ के पोल के अगल बगल ही ये विंड्स हमको दिखते हैं। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज वाई ये सरकम पोलर पोल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। दीज आर दी वर्ड्स दैट यू शुड रिकॉल। ये कीवर्ड्स हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी दिख जाए ना कि सरकम पोलर, तो अकबका जाएंगे आप कि ये सरकम पोलर क्या होता है। ठीक है, चलो चौथा चीज आप क्या लिखेंगे कि जेट स्ट्रीम शोज मियंडरिंग फीचर, मियंडरिंग फीचर। व्हाट इज मियंडरिंग फीचर? अच्छा, जिन लोगों ने मेरे साथ किया है लैंडफॉर्म्स ड्यू टू रिवर्स, याद है भाई साहब? मियंडर, मियंडर याद है किसी किसी को? मियंडर, ओक्सबो लेक, याद आना चाहिए दोस्त, ओक्सबो लेक। सर रिवर जब ऐसे पूरा एकदम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूमने लगता है ना, पूरा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, पूरा एकदम सांप जैसा, स्नेक लाइक, वैसे रिवर के पैटर्न को क्या बोलते हैं? वहां पे एक पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? मियंडर, मियंडर। तो सर ये जो जेट स्ट्रीम्स भी है ना, ये भी आपको सांप जैसा मिलेगा। देखिए ना, सांप जैसा मिलेगा, ऐसे सांप जैसा रेंगता हुआ मिलेगा, इसी शेप का मिलता है। सर कोई भी चीज जो ऐसे ऐसे मिले, जो ऐसे सांप जैसा चले या फिर टेढ़ा मेढ़ा चले, उसी फीचर को क्या बोल देते हैं? मियंडर बोल देते हैं। सर जेट स्ट्रीम भी ऐसे ही चल रहा है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि जेट स्ट्रीम मियंडर फीचर दिखा रहा है? हाँ साहब, जेट स्ट्रीम शोज मियंडरिंग फीचर। समझ में आया सबको? जेट स्ट्रीम जो है वो मियंडरिंग फीचर को शो करता है। समझ में आया सबको? सर जेट स्ट्रीम का जो होता है ना, ये हाई वेलोसिटी होता है, बहुत बहुत तेज रफ्तार से मूव करता है। क्यों? ऐसा क्यों? आप सोचो ना कि जो सरफेस विंड है, जो सरफेस विंड है, इसको रोकने के लिए कौन कौन अवेलेबल है सर? बहुत कोई अवेलेबल है। हमारा जितना भी भू भू का भाग है, जितना भी लैंड फॉर्म्स हैं सर, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये लोग रोक लेता है सर सरफेस सरफेस विंड को। लेकिन ट्रोपोस्फेरिक, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड को रोकने के लिए वहां पे कोई है क्या? कोई ऑब्स्टेकल है क्या वहां पे? कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। मतलब उसका स्पीड कितना ज्यादा हाई होगा सर? हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर ये आपको नैरो कंसंट्रेटेड बैंड्स में दिखेगा। मतलब ये बैंड बैंड जैसा फील होगा आपको। देखो क्या मैं कहना चाहता हूँ, सी, कैन यू फील? ये एक बैंड हो गया, ये एक दूसरा बैंड हो गया, उसी में उसी के बीच में भी तीसरा बैंड। मतलब ये नैरो पतला पतला बैंड्स के जैसा दिखता है आपको। ठीक है सर, एक चीज और फील हो रहा है आपको? these are the part of upper tropos these are the part of upper tropospheric westerlies। मैंने क्या बोला था सर? ये वेस्टर्लीज के जैसा है सर। मतलब वेस्टर्ली
अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टलीज, ऊपर में जो वेस्टलीज है उसको उसके जैसा दिख रहा है आपको। समझ में आया सभी को? ठीक है, समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट? सर जेट स्ट्रीम्स में ना आपको हटा एक नया चीज लिखना। अगर ये लिख के हो गया होगा तो रॉसबी वेव्स, रॉसबी वेव्स, रॉसबी वेव्स ये क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा है। मैंने क्या बोला कि जेट स्ट्रीम्स जो है वो ऐसे ऐसे घूमता है। क्या बोलते हैं इस फीचर को? सांप जैसा जो जेट स्ट्रीम्स है वो ऐसे सांप जैसे फ्लो करता है। इस फीचर को क्या बोलते हैं? मियंडरिंग फीचर, मियंडर, मियंडर। सर क्या मैं बोल सकता हूँ कि जेट स्ट्रीम का ये वाला जो पोर्शन है ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा वेव है। सर यही मियंडर के पार्ट को, मियंडर के एक वेव को ही क्या बोल देते हैं? रॉसबी वेव, रॉसबी वेव। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रॉसबी वेव्स आर ऑब्जर्व्ड इन द ईस्टर्ली विंड्स, ट्रू या फॉल्स? रॉसबी वेव्स आर ऑब्जर्व्ड इन ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स। झूठ बोल रहे हैं सर आप, ऐसे कैसे हो सकता है? सर दीज आर एसोसिएटेड विथ जेट स्ट्रीम्स एंड नॉट ईस्टर्ली विंड्स। समझ में आया सभी को? ठीक है। हाँ जी भाई साहब, समझ में आया सभी को? क्या मैं आगे बढ़ूं? कुड यू प्लीज कंफर्म? पानी भी नहीं पिया यार। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ सर। चलिए, इस फिगर में देखो, इस फिगर में मैंने क्या बोला कि आपको दो टाइप का जेट स्ट्रीम्स नजर आ रहा है। नीचे वाले को भी भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ। नदर्न हेमिस्फेयर में आपको कितना जेट स्ट्रीम दिख रहा है? उत्तरी गोलार्ध में दुई गो, दो गो। सर इन दोनों का अलग अलग नाम है। क्या नाम है? देखते हैं क्या नाम है। सर यहाँ पे एक फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं? हैजा, हेजा, हेजा फ्लो कर रहा है वो। ये कौन सा एरिया है सर? तो ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम है सब ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा एरिया है सर ये? सब ट्रॉपिकल एरिया। दैट्स वाई यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम फ्लो करता है, जेट स्ट्रीम मिलता है, इस जेट स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। मतलब वैसा जेट स्ट्रीम जो हमको सब ट्रॉपिकल एरियाज में बहता हुआ दिखे, वैसे जेट स्ट्रीम्स को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सर ये भी क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समझ में आया? और सर ये कौन सा एरिया दिख रहा है? सर ये पोलर रीजन दिख रहा है, पोलर, पोलर, पोलर रीजन दिख रहा है। तो वैसे जेट स्ट्रीम को क्या बोलेंगे जो कि पोलर एरिया में बहता है? पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम। समझ में आया सभी को? पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कोई बड़ा बात है क्या? मतलब सर पूरे दुनिया में कितने टाइप के जेट स्ट्रीम्स हैं? अगर मैं लिखूं इस चीज को तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, कौन कौन सा सर? पहला सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। एंड सेकंड क्या सर? पोलर जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ये एसोसिएटेड किससे है? दिस इज एसोसिएटेड विथ सब ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, एंड विथ किसके साथ सर? हेडले सेल एंड फेरल सेल, हेडले सेल एंड फेरल सेल। अगर मैं बोल दूं, ध्यान से देखना क्या लिख दिया मैंने, ये इतना बड़ा क्या लिख दिया। तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम बन रहा है ये किस किस सेल को ऑब्जर्व करके हमने बनाया था? याद है आपको? सर हेडले सेल और फेरल सेल, याद आ रहा है?
अरे हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं कि इसके द्वारा जो बनाया गया जेट स्ट्रीम है, वो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये किससे एसोसिएटेड है सर? हेडले सेल और फेरल सेल। मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आर एसोसिएटेड विद पोलर सेल एंड फेरल सेल, ट्रू या फॉल्स? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आर एसोसिएटेड विद, झूठ बोल रहा है सर, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख दूं कि सर पोलर पोलर जेट स्ट्रीम, तो सर पोलर जेट स्ट्रीम्स आर एसोसिएटेड विद पोलर एरिया, आर जेट आर polar area, associated with polar area, and with feral cell and polar cell। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ जी, समझ में आया सभी को? चलो वेरी गुड। अब सुनना एक चीज, अब सुनना एक चीज, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कौन सा सेल, ये वाला कौन सा जेट स्ट्रीम है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? हाई वाला, हेजा वाला कौन सा है? कौन सा है सर? दुनिया सब ट्रॉपिकल लगाएंगी, आप पोलर लगा के आ जाना, ठीक है। आप ही की वजह से देश का विकास होगा, क्योंकि जो पैसा आपने डाला है फॉर्म में, वो पैसा काम आ जाएगा देश के, ठीक है। द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एंड व्हाट इज दिस? पोलर जेट स्ट्रीम। समझ में आया सर? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस वन, दिस वन, या फिर सब पोलर भी बोल सकते हैं इसको यार, ठीक है, सब पोलर, पोलर जो भी बोलो यार, ये है सब ट्रॉपिकल, ठीक है, दिस इज पोलर। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया? चलो एक चीज सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, मैं बहुत कॉमन सा चीज पूछने वाला हूँ आप लोगों से। आज कौन सा तारीख है? आज नवंबर है। आप लोग मुझे बताएंगे आज के दिन, आज के दिन सूरज का स्थिति कहाँ पे है, नदन हेमिस्फेयर में कि सदर्न हेमिस्फेयर में? वो लोग जो मेरे साथ पढ़े हैं उनको पता होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में कि नदन हेमिस्फेयर में आज के दिन? सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में, वेरी गुड। सर सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों है ऐसा? सर जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, परिक्रमा के कारण ऐसा होता है, ठीक है। आज के दिन वो अलग टॉपिक है, अगर आपको जानना है तो मुझे बताएंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है, आज नहीं हो पाएगा परंतु, ठीक है। तो आज के दिन जो अ, सूरज है, वो सर नवंबर, नवंबर का महीना है, वो सदर्न हेमिस्फेयर में। अगर मैं बोलूँ मार्च, मार्च का महीना, मार्च, मार्च, चलो मार्च से बढ़िया अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल में सूरज कहाँ होगा? अप्रैल, नॉर्थ हेमिस्फेयर, नो डाउट, क्योंकि 21 मार्च के बाद बदल जाएगा सर सब स्थिति, 21 मार्च के बाद सब स्थिति बदल जाएगा, ठीक है, नदर हेमिस्फेयर। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर हम लोग पढ़ रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे? यहाँ के इक्वेटर, इक्वेटर जो था इसके रिस्पेक्ट में, कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है या इसके, इसका पास वाला गर्मी है, कम वाला गर्मी, वैसे करके। अब देखो होता क्या है, हमने कभी पढ़ा है ITCZ? किसी को याद है ITCZ? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखो होता क्या है, जब गर्मी का दिन होता है ना, जब गर्मी का दिन होता है, तो क्या होता है कि भैया, मतलब नदन हेमिस्फेयर में गर्मी, मैं दक्षिण वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर में, जब हम लोग का ऊपर में गर्मी है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी है, जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी है, जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी है, तो गर्मी के कारण क्या होगा सर? गर्मी के कारण क्या होगा? ये जो प्रेशर बेल्ट्स दिख रहे हैं ना आपको, ITCZ वगैरह, ये लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है। किधर सर? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। गर्मी का दिन में क्या होता है कि सर जो ITCZ या फिर जितने भी प्रेशर बेल्ट है ना, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है,
क्यों होने लगती हैं? क्योंकि सर ज्यादा गर्मी किधर दिख रहा है आपको? इधर दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सर गर्मी अगर ज्यादा, अगर सर प्रेशर बेल्ट ऊपर नीचे हो रहा है, अगर प्रेशर बेल्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तो सर फेरल सेल, हेडले सेल, पोलर सेल, ये भी ऊपर नीचे हो रहा होगा। बोलो, अगर प्रेशर बेल्ट ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब प्रेशर बेल्ट अगर ऊपर चल जा रहा है, तो फेरल सेल, हेडले सेल, वो भी लोग भी तो मूव करेगा ना। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि दिस इज आवर प्रेशर बेल्ट, दिस इज वन प्रेशर बेल्ट, दिस इज आईटीसीजेड। ठीक है, यहाँ पे आईटीसीजेड है सर, ये आईटीसीजेड ऊपर ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब अब समझो कि आईटीसीजेड यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। अब सर आइडियली यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? हाई प्रेशर बनना चाहिए था। आइडियली यहाँ पे हाई प्रेशर बनना चाहिए था, परंतु यहाँ पे लो प्रेशर बना, इसीलिए हाई प्रेशर अब कहाँ बन जाएगा? उससे थोड़ा सा ऊपर। आप देख रहे धीरे धीरे सब ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है सब थोड़ा थोड़ा, गर्मी के कारण। सर ये शिफ्टिंग जो होता है, ये मतलब थियोरेटिकली नहीं बता रहा हूं मैं, ये सच में शिफ्टिंग होता है पूरे विश्व में, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि शिफ्टिंग होता है। अब देखो, अगर ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो सर हेडले सेल भी ऊपर शिफ्ट करेगा, फेरल सेल भी ऊपर शिफ्ट करेगा, ये भी ऊपर शिफ्ट करेगा। अब सर याद करो डेरिवेशन कैसे किया था हमने जेट स्ट्रीम का, किसका हेल्प लेके किया था? इन सेल्स का, इन दबाव पेटियों का हेल्प लेके किया था। अगर ये दबाव पेटी अगर ऊपर नीचे शिफ्ट हो रही है, तो सर ये जेट स्ट्रीम भी ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, इसका भी लोकेशन ऊपर नीचे होता रहेगा गर्मी और ठंडा को ऑब्जर्व करके। मतलब सर जब नदन हेमिस्फेयर में, जब नदन हेमिस्फेयर में गर्मी होगा, तो सर ये जो जेट स्ट्रीम्स आपको अभी दिख रहे हैं ना, आइडियली यहाँ पे होना चाहिए, परंतु गर्मी के कारण ये किधर शिफ्ट हो जाएंगी? नदन, नॉर्थ वर्ड्स, नदन, नॉर्थ वर्ड्स। और सर ठंडा के दिन में, जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में ठंडा का दिन है, तो किधर आ जाएंगी? सर नीचे आ जाएंगी। मतलब ये जो अभी दिख रहा है ना, अभी आपको ये जो दिख रहा है ना सर, ये आपको अभी गर्मी के दिन में ये आपको भारत में नहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ठंडा का दिन आ जाएगा ना भारत में, सर ये नीचे को शिफ्ट हो जाता है, ये नीचे शिफ्ट हो जाता है, भारत के पास से गुजरने लगता है। और सर ये भारत के पास से गुजरने लगता है ना, सर याद कीजिए टेम्परेट साइक्लोन, मैंने बोला था कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण भारत में विंटर रेनफॉल होता है। वो विंटर रेनफॉल क्यों होता है? ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम्स, बिकॉज जेट स्ट्रीम्स in the winter time helps the westerly winds to take care, to carry the temperate cyclones toward India, वो इंडिया की तरफ लेके आता है, और इसीलिए भारत में वर्षा देखा जाता है नदन पार्ट में, उत्तरी भारत में वर्षा देखा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, जिसको समझ में आया बढ़िया है, नहीं समझ में आया स्वागत है आपका केबीसी में। ठीक है, तो अब देखो एक चीज, ये है मियंडर, ये मेरा जेट स्ट्रीम बह रहा है। ठीक है, ये लास्ट चीज है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि भूख मुझे भी लगी है, पेट मेरा भी जल रहा है। ये है मेरा घर, मैं और मेरी वो यहाँ पे हैं एकदम अच्छे से। अब देखो मेरे घर के ऊपर में जेट स्ट्रीम बह रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर, मेरा घर है बहेगा ही। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये मियंडर जैसे बह रहा है, कोई गलत बात है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। अब एक चीज फील करो, यहाँ पे हवाएं ऐसे बह रही हैं, तो यहाँ पे जो नीचे का हवा है उसके पास ज्यादा स्पेस है ऊपर तक जाने का। लेकिन जैसे ही मेंढर का नीचे वाला, मतलब डाउन डाउन लिम्ब या फिर फॉलिंग लिम्ब, ये यहाँ वाला लिम्ब को बात करें, जैसे हम लोग यहाँ वाला लिम्ब का बात करें, जैसे हम लोग यहाँ वाला लिम्ब का बात करें, यहाँ का जो एयर है ये कितना ऊपर जा पा रहा है? इतना ही ऊपर। अब एक और चीज याद रखना, जो पार्ट उठा हुआ है ना, जो पार्ट इस पूरे वेव में, इस पूरे वेव का क्या नाम है? कोई मुझे बताएगा इस पूरे वेव का क्या नाम है? इस पूरे वेव का क्या नाम है? रॉसबी वेव, रॉसबी वेव। सर रॉसबी वेव का जो उठा हुआ वेव है, जो उठा हुआ है,
क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट, CREST, क्रेस्ट, जो उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजिंग लिम्ब, क्या बोलते हैं, राइजिंग लिम्ब। और जो डाउनवर्ड नीचे में जो है, नीचा जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सर, फॉलिंग लिम्ब, क्या बोलते हैं, फॉलिंग लिम्ब, क्या बोलते हैं, फॉलिंग लिम्ब। अब देखो जब राइजिंग लिम्ब आ रहा है, जब उठा हुआ भाग आ रहा है, तो जमीन का जो हवाएं हैं वो ज्यादा ऊपर तक इजिली जा पा रही हैं, और जब फॉलिंग लिम्ब आ रहा है तो जमीन की जो हवाएं हैं वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पा रही हैं। क्या आप लोग कॉमन सेंस से बता पाइएगा, जमीन पे किस जगह पे आपको हाई प्रेशर फील होगा, लो प्रेशर फील होगा। सर यहाँ का जो हवा है ना, ये आराम से ऊपर उठ जा रहा है, मतलब इजिली एक्सपेंड कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर फील हो रहा है सर। परंतु जैसे ही यहाँ पे फॉलिंग लिम्ब आ रहा है, ऊपर से जो जेट स्ट्रीम है उसका फॉलिंग लिम्ब नीचे वाले दबाव, नीचे वाले एयर को दबा रहा है, दबा रहा है, फील कीजिए, दबा रहा है, ज्यादा ऊपर उठने नहीं दे रहा है। इसीलिए सर यहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सर फॉलिंग लिम्ब के कारण, जेट स्ट्रीम के फॉलिंग लिम्ब के कारण आपको सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे कैसा प्रेशर दिखेगा, क्या लो प्रेशर दिखेगा, आपको फील करना है। सर फॉलिंग लिम्ब के बारे में बात कर रहा है, मतलब नीचे वाला लिम्ब, नीचे वाला लिम्ब जो ट्रफ वाला रीजन का बात कर रहा है, वो क्या कर रहा था सर, कंप्रेस कर रहा था, हवाओं को ऊपर नहीं आने दे रहा था, हवाओं को ऊपर नहीं आने दे रहा था, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है सर, वहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, और जो राइजिंग लिम्ब है, जो राइजिंग लिम्ब है वो क्या कर रहा है, वो हवाओं को बोल रहा है कि तुम घूमो ना, यू आर इंडिपेंडेंट, घूमो, कहाँ घूमना है आपको, इंजॉय, ठीक है। इसीलिए सर यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, मतलब कहीं भी आप लोग लिख रहे हैं भैया, नोट्स बना रहे हैं, लिख लीजिएगा राइजिंग लिम्ब जो है, वहां उसके कारण जो सरफेस है वहां पे कैसा प्रेशर, हाँ, लो प्रेशर, और फॉलिंग लिम्ब के कारण हाई प्रेशर। So this is all about jet stream